हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं जूम करता हूँ, इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, तो प्लीज़ बी कनेक्टेड इन दिस वीडियो। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस। तो बिल्कुल विस्तार में मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ लिखा है मेन हेडिंग में द पैरोट्स वेडिंग। ठीक है, पैरोट मतलब क्या होता है? तोता। यहाँ यस लगा है, इसका मतलब कि एक से ज़्यादा तोतों की बात हो रही है। ठीक है, और वेडिंग मतलब क्या होता है? शादी, विवाह। तो तोतों की शादी यानी कि पैरोट्स की शादी। ठीक है, मैं हेडिंग में इतना ही लिखा है, स्टोरी बहुत मस्त है। ठीक है, सो वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं, आराम से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल वीडियो में बने रहें आप। अकबर के बाद यहाँ है वॉच, यहाँ है वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है शौकीन होना। ठीक है, तो पहले मैं प्रेजेंट में बताता हूँ आपको। अगर जैसे हमें बोलना पड़ता है कि मैं किसी चीज़ का शौकीन हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। ठीक है, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द क्रिकेट। अगर यही बात पास्ट में हो जाए तो वह क्रिकेट खेलने का शौकीन था, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, तो चूंकि ये कहानी पास्ट में है तो ये पास्ट में लिखा गया है। अकबर वॉज, अकबर थे, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड ऑफ शौकीन, किस चीज़ का? हंटिंग मतलब शिकार करने का। तो अकबर बहुत शौकीन थे शिकार करने का। ठीक है, ही वह, he would frequently go on hunting expedition। ठीक है, he would frequently मतलब कि डे बाय डे यानी कि रोज, प्रतिदिन। go on यानी जाया करते थे, कहाँ? हंटिंग, शिकार पर। इन प्रेडिक्शन मतलब होता है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि उनका मतलब कि रोज ही का दिनचर्या था। ठीक है, उनका रोज ही का दिनचर्या था हंटिंग पे जाना यानी शिकार करना। ठीक है, यहाँ लिखा है स्लोली द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर डिस्क्रीजिंग। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, द एनिमल्स यानी जानवर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, वर डिस्क्रीजिंग, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, डिस्क्रीज मतलब होता है घटना। चूँकि ये सेंटेंस है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि दी एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, कि जो जंगल के जानवर थे, वर डिस्क्रीजिंग वो घट रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे वो घट रहे थे क्योंकि अकबर शिकार करते थे। बीरबल वॉज वरिड, यह देखकर बीरबल वॉज वरिड, बीरबल चिंतित थे। ही wanted to let the emperor know that it was wrong to kill, एक मिनट, just 1 minute, animals and birds for pleasure। क्या मतलब है सेंटेंस का? यह देखकर बीरबल वॉज वरिड, जो बीरबल थे वो चिंतित थे। ही wanted वो चाहते थे, टू लेट द एम्पेरर नो वो चाहते थे कि जो सम्राट हैं, जो अकबर सम्राट है वो जाने, क्या जाने? दैट कि इट वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था। क्या गलत था? शिकार करना गलत था। क्या गलत था? टू किल मारना, किसको? एनिमल्स यानी जानवरों को, एंड बर्ड्स पक्षियों को, फॉर प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है खुशियाँ, उनकी खुशियों को मारना अच्छा नहीं था, ये गलत था।
द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, अकबर वेंट हंटिंग, अकबर गए शिकार पर, ठीक है, अकबर गए शिकार पर। बीरबल अकम्पनीड हिम, कि बीरबल उनके साथ गए, मतलब साथ थे। वंस, एक बार, इन द फॉरेस्ट, एक बार क्या हुआ, जंगल में। बीरबल प्रिटेंडेड टू नो द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बीरबल प्रिटेंडेड। अच्छा, प्रिटेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है, तो बीरबल बहाना बनाना जानते थे। बीरबल प्रिटेंडेड टू नो, बीरबल बहाना बना जानते थे, किसका, द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों की आवाज़ का वो बहाना बनाना जानते थे, ठीक है। व्हेन, जब, दे पास्ड बाय अ ह्यूज बेनियन ट्री, व्हेन, जब, दे पास्ड बाय, यानी अकबर एंड बीरबल, दे पास्ड बाय, वे गुजरे, कहाँ से गुजरे, अ ह्यूज बेनियन, बेनियन मतलब होता है, बेनियन ट्री कैसे कहते हैं, बेनियन मतलब होता है बरगद का पेड़, तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ से गुजरे। दे हर्ड अ ग्रुप ऑफ पैरोट्स चर्पिंग लाउडली, दे हर्ड, उन्होंने सुना, क्या सुना, अ ग्रुप, एक झुंड, ऑफ पैरोट्स, तोतों का एक झुंड, चर्पिंग लाउडली, जोर जोर से चिचिहा रहे थे, यानी कि चर्पिंग कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, ठीक है। अकबर आस्क्ड बीरबल व्हाट दे वर सेइंग, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने पूछा बीरबल से, व्हाट दे वर सेइंग, कि वो क्या कह रहे थे, ठीक है, जो तोते थे वो क्या कह रहे थे। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दे आर डिस्कसिंग मैरिज प्लान्स, बीरबल ने कहा दे आर डिस्कसिंग, कि वे डिस्कस कर रहे हैं, वे चर्चा कर रहे हैं, वे बहस कर रहे हैं, मैरिज प्लान, यानी शादी के योजना की ओर, शादी के प्लान की ओर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। द ग्रूम फादर इज आस्किंग फॉर 5 फॉरेस्ट, और बीरबल ने क्या कहा, द ग्रूम, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, दूल्हे को कहते हैं हम ग्रूम, तो बीरबल ने कहा कि जो दूल्हा का फादर है, यानी दूल्हे के जो पिता है, इज आस्किंग फॉर, वो मांग रहा है, 5 फॉरेस्ट, यानी 5 जंगल, ठीक है, वो 5 जंगल मांग रहा है, दैट हैव नो एनिमल्स इन देम, और उस जंगल में, उसमें कोई जानवर नहीं है, ठीक है। गो ऑन, अकबर सेड, अच्छा, गो ऑन का मतलब होता है कि कोई बात आदमी कहता रहता है, बात कहते हैं गो ऑन या गो अहेड, यानी कि आप जारी रहो, आप बोलते रहो। तो अकबर ने कहा बीरबल से गो ऑन, यानी कि बोलते रहो, यानी अपनी बात कहते रहो। तो अकबर ने, सॉरी, बीरबल ने फिर क्या कहा, द ब्राइड्स फादर सेज, कि जो दुल्हन का जो बाप है वो कहता है, ही कैन 5 नोट, सॉरी, ही कैन गिव नोट 5, कि मतलब कि वो 5 जंगल नहीं दे सकता, ही कैन गिव, वह दे सकता है, नोट 5, कि वो 5 जंगल नहीं दे सकता, बट 10 एम्प्टी फॉरेस्ट, लेकिन 10 खाली जंगल हैं, लेकिन 10 खाली जंगल, ही सेज, वह कहता है, किसके हैं, द किंग ऑफ दिस लैंड इज सो फॉन्ड ऑफ, ओके, हंटिंग, अच्छा, ओके, देखते हैं क्या मतलब सेंटेंस का। ही सेज, वो कहता है, द किंग ऑफ दिस लैंड, कि इस धरती का, इस जमीन का जो राजा है, इज, है, क्या है, सो फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वो शिकार करने का बहुत शौकीन है, दैट की या फिर जो का यहाँ सेंस देगा, ही कैन अरेंज फॉर मोर, अच्छा, जो कि यहाँ फीलिंग दे रहा है, ही, वह कैन अरेंज, वह व्यवस्थित कर सकता है, फॉर मोर, यानी कि वो और भी व्यवस्थित कर सकता है, वो और भी ज़्यादा दे सकता है, इफ़
नीडेड, यदि जरूरत हो तो। अकबर वॉज शॉक्ड, यह सुनकर अकबर शॉक्ड हो गए, मतलब कि सदमे में हो गए। ही स्टॉप्ड हंटिंग, उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑन, यानी उस दिन से उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया। ठीक, तो गाइस ये स्टोरी थी। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा लाइट का यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। डोंट वरी, चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।